हम प्रतिदिन एक पौधा, एक बीज, एक खाद, एक कंटेनर हम आपको इस तरह से बताने जा रहे हैं। खाद तो हमारी वही होती है, लेकिन हाँ, हम दो लोगों को ध्यान में रखते हुए खाद बनाते हैं। एक जिन्हें गोबर की सुविधा नहीं है और एक जिन्हें गोबर बहुत अच्छे से मिल जाती है। तो आज आपको हम चलिए वो खाद के बारे में भी बताते हैं। आज हम गोड़ाई के साथ साथ में आपको कुछ खाद के बारे में भी बताएंगे, जिससे कि जो नए लोग हैं और उन्हें अपने पौधों में अच्छे तरह से फल और फूल को लाना है तो वो क्या करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वीडियो देने जा रहे हैं जिससे कि हमारे पौधों को भी थोड़ी सी राहत मिले। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम अपने कंटेनर्स में लगातार पानी डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी पौधे जो हैं हमारे वो सूख रहे हैं। तो पौधे हमारे क्यों सूख रहे हैं? भिंडी हो, बैगन हो, कोई भी पौधा हो, आप देखिएगा कि उसमें जो है आपके इस तरह से जड़ें बनी हुई है। और आप एक बार कोड़ने के बाद जब इसमें एक खाद अच्छी डालेंगे, आप देखिएगा कि आपके जो फल और फूल जो है वो बिल्कुल जिस तरह से हमारे पौधे में आए हैं उसी तरह से आपके भी पौधे में आएंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने पौधों को शाम के टाइम पर या सुबह के टाइम पर पानी डालकर और अच्छी तरह से उनकी गोड़ाई कर लें। गोड़ाई करने के बाद में आप उन्हें खाद डाल दें। हम अभी आपको जो खाद बताने जा रहे हैं, हम यही चाहेंगे कि बारिश के पहले पहले आप उन्हें एक बार ज़रूर डाल लीजिए। उसको डालने से आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आप देख रहे हैं जिस तरह से ये पौधे और ये भिंडी जो बड़ी बड़ी हुई हैं, आपके भी गार्डन में देखिएगा बारिश में एक एक भिंडियों का जो साइज है वो बहुत बड़ा होगा। जिस तरह से ये फूल बड़े बड़े हैं हमारे, इसी तरह से आपकी भिंडियाँ भी बड़ी बड़ी हो जाएगी। अभी भी जिन्होंने भिंडी नहीं लगाई है उन अभी भी लगा सकते हैं। भिंडी जो है हमारी वो अगस्त तक के सीड्स जो है वो लगते रहेंगे। 1 बाय 1 करके आप उनके सीड्स को लगाते जाइए। जैसे जैसे पौधे आपके पुराने होते जाएंगे और आप उसके अनुसार नए सीड्स को छोटे छोटे ग्रो बैग में लगाते रहिए। अभी जिनके पास में भिंडी ऑलरेडी पॉट में है तो हम उनसे यही राय देंगे कि वो छोटे पॉलीथीन बैग में अपने भिंडियों को लगा लें। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, जब हमारे यहाँ बिल्कुल भीषण गर्मी पड़ रही थी तब हमने ये मल्चिंग की थी और मल्चिंग का ही नतीजा था कि हमारे आपने देखा हमने बैगन की जो हार्वेस्टिंग है आप लोगों को कंटिन्यू बताई है। लेकिन अब जो ये है मल्चिंग आपको इसमें से हटाना पड़ेगा। हटाने का कारण ये है कि अब जो बैगन पहले हमें जो फल फूल दे चुके हैं, जब बहुत तेज़ बारिश होगी, कई बार धूप 4 दिन 5 दिन नहीं निकलेगी, तो हमें इनमें धूप भी दिखाना है। तो धूप दिखाने के लिए हमें पहले तो इन चीज़ों को हटाना होगा, उसके बाद हमें इसकी गोड़ाई कर देनी होगी। गोड़ाई करने का कारण हमने आपको अभी बताया कि देखिए किस तरह से ये जो जड़ें हैं वो आपकी इसमें तैयार हैं। और इन जड़ों को हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इन जड़ों को नहीं हटाएंगे आपका जो पौधा है वो कभी भी बहुत अच्छा फल जो है वो नहीं देगा। हमने बैगन और भिंडी के ऊपर में पूरी गर्मी आप लोगों को बराबर हार्वेस्टिंग और वीडियोस दिए हैं, और देने की वजह ये है कि गर्मियों में ये एक जो फल है वो बहुत अच्छे से होते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारे जो हैं वो इनमें बैगन जो हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं इसमें हमारा कोई भी फूल नहीं है। कारण पौधा जो है वो पूरी तरह से रेस्ट पर है। एक बार उसने काफ़ी फल दिए हैं और बीच में गर्मी पड़ गई है, अब वो जो है वो फल देना बंद कर दिया है। अब आपको क्या करना है, जब भी आपके पास इस तरह से पौधे हो जाएं फलों के और सब्जियों के, आप उनकी इस तरह से जो हैं वो गोड़ाई कर लीजिए। गोड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि ये सारी बारीक जड़ें जो हैं वो निकल जाए।
अब इसके बाद आप क्या करिए, इसमें आपको खाद डालना है। उसके पहले हम आप लोग को ये बोलना चाहेंगे कि जिन्होंने भी इसके पहले हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं या खाद के बारे में जो हमारे वीडियो इसके पहले नहीं देख पाए हैं, वो हमारा आज का वीडियो ज़रूर देखें। इसके लिए आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जिस तरह से आपने देखा कि अभी हमने इसकी हार्वेस्टिंग करी है, भिंडी की, बैगन की हमने हार्वेस्टिंग करी, साथ में हमने ये नींबू भी निकाले। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी हार्वेस्टिंग के लिए आपको कौन सी खाद डालनी है और खाद क्यों डालनी है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मानसून जो है वो आने वाला है। मानसून आने के बाद जब हम उनमें खाद डालेंगे पौधों में, तो जो हमारे पौधों की जो खाद है वो एक बार में ही पूरी बह जाएगी। क्योंकि कई बार बारिश जब बहुत तेज़ आती है तो हमारे कंटेनर से जो ड्रेनेज के लिए हमने जो होल बना रखा है वहाँ से जो है वो खाद का पानी पूरा निकल जाता है। तो कई बार बारिश में क्या हो जाता है, पौधे तो बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं बारिश के पानी से, लेकिन बहुत ज़्यादा खाद ना मिलने की वजह से उनके जो फल है वो नहीं बन पाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, मानसून आने से पहले हमें अपने पौधे में खाद दे देना है और उनका ध्यान जो है वो 1-2 दिन बहुत अच्छे से रखना है, जिससे कि मिट्टी गीली रहे और खाद का कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। हमारी गोबर की खाद है जिसको हमने 3 दिन भिगा के रखा है। ये हमारी खली, सरसों की खली और नीम की खली है, इसे भी हमने 3 दिन भिगा रखा है। लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है एक अलग चीज़, और वो अलग चीज़ ये है कि जिन्हें बारिश के मौसम में गोबर की खाद नहीं मिल पाती है, क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशन होती है, कई बार जो गोबर की खाद होती है बारिश के पहले ही बड़े खेतों में चली जाती है और कई बार हमें बारिश के सीज़न में खाद नहीं मिल पाती है। और जिनकी छोटी जगह है, जिनकी बालकनी है जहाँ वो पौधे लगाते हैं, और अगर वो गोबर ना डालना चाहे, गोबर की खाद ना डालना चाहें, तो वो कई बार बहुत सारी रेडीमेड खादों का अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं। तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि उतनी महंगी खादों पे ना जाकर अपनी खाद को सस्ता और अच्छा कैसे बनाएं। ये गोबर की खाद नहीं मिलती है, वो इस तरह से सरसों की खली और नीम की खली को भिगा दिया जाए और उसी में आप क्या करिए, पहले तो 2 दिन 3 दिन इसे भिगाने के बाद जब आप डालना चाहें उससे 1 घंटे पहले ये वर्मी कंपोस्ट को भी इसी खाद में मिला दिया जाए। वर्मी कंपोस्ट की भी मात्रा जो है एक पौधों में 10 ग्राम के हिसाब से आप डालिएगा। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस तरह से वर्मी कंपोस्ट को भी उसमें 1-2 घंटा जो है वो भीगने दीजिए। भीगने के बाद में जब आप उसे मिलाकर और सारी चीज़ इस तरह से आप अपने पौधे में डाल दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि गोबर की खाद भी हम मिला सकते हैं वर्मी कंपोस्ट के साथ, उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जिन्हें गोबर की खाद नहीं मिलती है वो इस तरह से वर्मी कंपोस्ट को भी रात भर भी आप गीला कर सकते हैं इस खाद में। अगर आप चाहें तो इसे रात को डाल दें, पहले 2 दिन खली को भिगा दें, उसके बाद तीसरे दिन रात को इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दें। जब ये तीनों चीज़ भीग जाए तो आप इसे सुबह अपने खाद में डाल सकते हैं। गोबर की खाद ऑप्शनल रह जाएगी, अगर आपके पास है तो डालिए और नहीं है तो नहीं डालिए। तीनों खाद के लिक्विड को आप सुबह के टाइम पे डालिए या फिर शाम के टाइम पर डालिए। और हम आपसे यही कहना चाहेंगे, हो सके तो शाम के टाइम में डालिए। अभी हम आपको 1-2 पौधों में बता दे रहे हैं और बाकी जो खाद है हम स्वयं भी शाम के टाइम ही डालेंगे। तो जैसे हमने आपको बताया इस तरह से हमारे पौधों की गोड़ाई हो गई है। अब आप देखिए इसमें हमारे भिंडी के पौधे कितने हैं, 1, 2 और ये है 3 और ये है 4 और 5 और ये है 1, 2 इसमें जो छोटे छोटे, मतलब 5 से 7 पौधे हैं। आपको हमने बताया है कि एक पौधे में कम से कम आप इतना पानी डाल सकते हैं, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से एक एक पौधे में जो खली का पानी है, ये सरसों खली और नीम की खली, इस तरह से आप डाल दीजिए। कम से कम 4 से 5 कटोरी पानी जो है आप गिलास हाफ गिलास करके डाल दीजिए। इसमें देखिए तीनों चीज़ मिली हुई है हमारी। और अब है हमारी ये गोबर की खाद। गोबर की खाद तो आप कितना भी डाल सकते हैं इसमें, आपको चाहे आधा बाल्टी हो जाए तो इतना भी काफ़ी है, 1 गिलास हो जाए तो भी काफ़ी है। इस तरह से आपने देखा हमें कि हमने इस तरह से इसमें खाद जो है वो मिलाई है, मतलब एक पौधे में मिला हुआ लिक्विड खाद इतना।
और ये आपका होगा कम से कम 10 ग्राम। एक छोटे पौधे के लिए इतनी जो खाद है वो काफ़ी है। सेम इसी तरह से आपको बैगन में भी मिला देना है। जैसे आप देख रहे हैं इस कंटेनर में मेरे 4 पौधे हैं। मैं एक पौधे में इतनी सरसों और नीम की खली मिला रही हूँ, खाद गीली हुई। ये देखिए इस तरह से आप इसमें भी आप मिला दीजिए। पूरी मिट्टी में अच्छी तरह से खाद को मिल जाना चाहिए। और मिलने के लिए आपको क्या करना है, अभी आपने इतनी खाद इसमें डाल दिया है, गोबर की खाद डाल दीजिए और ठीक आधे घंटे बाद थोड़ा सा हल्का इसमें पानी डाल दीजिए, क्योंकि अभी भी मौसम जो है गर्म ही है। तो हमें इसकी मिट्टी को ठंडा बनाए रखने के लिए शाम के टाइम पे खाद डालना है। और डालने के बाद इसमें या तो आप पहले पानी डाल दीजिए और मिट्टी को पूरा गीला रखिए, या तो फिर खाद डालने के बाद थोड़ा पानी डाल दीजिए, जिससे कि आपके जो पौधों में एक नमी बनी रहे और रात को इतनी ठंडक रहे इसमें, जिससे कि आपके जो फल फूल आने में आपके कोई दिक्कत ना आने पाए। देखिए आपने देखा कि हमने ये खाद डालना आपको बता दिया है, थोड़ी सी हार्वेस्टिंग करी है। इस तरह से खादों को ले आइए और अपने पौधों में मानसून आने से पहले डाल दीजिए, और उसके बाद आने वाले समय में अच्छी सब्जियों का इंतज़ार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।